हरे कृष्णा। तो ये ही जो है, यही वो जगह है जहाँ पर अद्वैत आचार्य जी ने महाप्रभु को शालिग्राम के संग तुलसी और गंगा जल मिश्रित करके हुंकार भरी थी कि महाप्रभु अब आ जाइए, क्योंकि आप आएंगे तभी इस जगत के लोगों का उद्धार होगा, और नहीं तो ये संपूर्ण जगत जो है वो पाप में डूब रहा है। तो बहुत ही कातर भाव से और बहुत ही जोर की गर्जना करके उन्होंने जो है महाप्रभु को पुकारा था। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये जो नाड़ा है, नाड़ा इसने मुझे जो है, मैं निद्रा में था और इसने मुझे जगा दिया। तो ये जो है अद्वैत भवन है, ये श्रीवास आंगन से थोड़ा सा दूरी पर, और इसी के बगल में जो सामने जा रहा हूँ ये है गदाधर भवन। कितना सुंदर, देखिए, अद्भुत। तो परिक्रमाएँ आज से शुरू हो गई, हम लोग तो आज विराम दे रहे हैं बल्कि। तो देखिए ये है गदाधर भवन। तो गदाधर पंडित जो हैं वो स्वयं श्रीमती राधा रानी ही हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में आए हैं। तो यही गदाधर पंडित जी का ये वास स्थान है, ये गदाधर भवन है ये। और इनके पिताजी का नाम माधव मिश्र था, और गदाधर पंडित महाप्रभु जी के सहपाठी भी हैं और प्रिय बंधु और मित्र भी हैं। महाप्रभु जी बचपन में इनसे न्याय के विषय में तर्क वितर्क कर इनको तंग किया करते थे। महाप्रभु जी संन्यास लेने के पश्चात इनको संग लेकर जगन्नाथपुरी गए, और वे सदैव महाप्रभु जी के साथ पुरी में रहे। इसलिए इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था, है कि नहीं। और ये उच्च कोटि के विद्वान थे, भागवत के रसिक थे, सुमधुर वक्ता भी थे। महाप्रभु जी इनके मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। और जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी में रहकर इन्होंने टोटा गोपीनाथ जी की सेवा करते हुए महाप्रभु जी इन्हीं के पास भागवत सुनने जाया करते थे। ये इतनी अच्छी भागवत कथा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी अंत में इन्हीं के सेवित गोपीनाथ जी, जो टोटा गोपीनाथ जी है ना, उन्हीं के मंदिर में, यानी कि उनके दाहिने जांघ पर प्रवेश कर गए और विग्रह से ही लुप्त हो गए। तो कुछ दिनों बाद ये भी अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए। तो कहा जाता है कि इनको खड़े होकर गोपीनाथ जी की पुष्पमाला पहनाने में, श्रृंगार करने में कष्ट होता था। तो इसलिए ठाकुर जी इनका कष्ट देकर बैठ गए। तब से बैठी हुई मुद्रा में टोटा